अभी जो ये लोग वायरस बना रहे हैं ये इतने खतरनाक है कि ये लोग इंडिया में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और ये वायरस सिर्फ 2 मिनट में इंसानों की जान ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन और अंडर कवर मिशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर शॉक हो जाओगे। पहले समझते हैं कि बायोवॉर के फ़ायदे क्या है। तो बायोवॉर में पता नहीं चलता कि किस देश ने हमारे देश पे हमला किया है और ये सबसे आसान तरीका है किसी भी देश को अपनी बात मनवाने के लिए या फिर उसको गुलाम बनाने के लिए या फिर उसको कुछ भी ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ों करने के लिए ये बायोवॉर की जाती है। और बायोवॉर क्यों की जाती है? क्योंकि ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता बायोवॉर के। मतलब सबसे कम खर्चों में हम किसी भी देश को गुलाम या फिर उसके ऊपर हमला कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं। बायोवॉर में ऐसी लैब में टेस्टिंग की जाती है जो लैब्स कहाँ है किसी को मालूम नहीं चलता और उस लैब में बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे जानवरों के ऊपर, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारी बायोलॉजिकल टेक्निक से बहुत सारी रिसर्च की जाती है और उसमें उस सारी चीज़ों का एक जैविक हथियार बनाया जाता है। एक ऐसा वायरसेस या फिर कुछ ऐसा सिम्टम्स बनाया जाता है जिससे इंसानों को हम किसी भी तरह से ख़त्म कर सके और वो हमारे शरीर में बहुत सारा इन्फेक्शन कर सके और ऐसे जैविक हथियार बनाए जाते हैं बायोवॉर में। चाइना ने बेल्ट एंड रोड और CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए एक खतरनाक और बहुत ही भयंकर एक्सपेरिमेंट किया था। एंथोनी क्लान के रिपोर्ट के अनुसार 2015 से पाकिस्तान में घातक रोगों के बारे में रिसर्च कर रहा है और इसमें चाइना और पाकिस्तान बायोवॉर भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतने घातक वायरसेस के ऊपर रिसर्च कर रहा है जो वायरसेस कभी भी इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं और ये वायरस बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है। और जो भी उन लोगों ने रिसर्च किया है उसमें ज़ूनोटिक पैथोजेंस, और ज़ूनोटिक पैथोजेंस मतलब ऐसे वायरस की जो जानवरों से इंसानों तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसे ज़ूनोटिक पैथोजेंस के ऊपर रिसर्च की जा रही है। और उसमें से जो बेहद ही खतरनाक वायरसेस हैं उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, जैसे कि है वेस्ट नील वायरस, मार्स कोरोना वायरस, क्रीमियम कॉन्गो हेमियोर्जिया, फीवर वायरस, थ्रोम्बायोकोपेनिया सिंड्रोम वायरस, चिकनगुनिया वायरस। और इनमें से सबसे जो खतरनाक है वो है कैटक्यू वायरस। कैटक्यू वायरस है वो सबसे खतरनाक वायरस है, सबसे भयानक वायरस है और ये वायरसेस लगभग कोरोना से 60 गुना ताकतवर वायरसेस है। ऐसे वायरसेस के ऊपर वहाँ पे रिसर्च की जा रही है। अगर आपको वायरसेस के बारे में डिटेल में जानना है कि वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप मेरी चैनल व्रत साइंस पे विजिट कर सकते हैं। उसमें मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे वायरसेस के रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही खुफिया जानकारी इस चैनल पर डालने वाला हूँ। सो जो मैं डाल रहा हूँ अभी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, यूट्यूब पे भी कोई नहीं देगा और न्यूज़ पे से तो बिल्कुल भी ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अब आप मुझको पूछोगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाया भाई तू, तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन द इकोनॉमिकल टाइम्स में से लाया हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि अभी तक जो मैंने अभी आपको सारे वायरसेस बोले वे बेहद ही खतरनाक वायरसेस है जो वायरसेस बनाए जा रहे हैं। अभी तक इन वायरसेस की कोई वैक्सीन नहीं है और ये दुनिया में सबसे घातक और खतरनाक वायरसेस माना जाता है, जिसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। अभी जो ये लोग वायरस बना रहे हैं ये इतने खतरनाक है कि ये लोग इंडिया में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और ये वायरस सिर्फ 2 मिनट में इंसानों की जान ले सकता है। ऐसे वायरस बनाने के लिए चाइना पाकिस्तान की बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है और चाइना ये सारी टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है क्योंकि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर में पाक ने एक बड़ा लैंड मास पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। और ये CPEC कॉरिडोर 2015 में बना था और कई देशों ने उसका विरोध भी किया था, जिसमें भारत भी था। और आप जानना चाहते हो कि CPEC कॉरिडोर क्या है और इसके अंदर की बातें और इसकी खुफिया बातें आप जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर ज़रूर लेके आऊँगा। दिसंबर 2017 और मार्च 9 में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि वुहान पाकिस्तान मिलिट्री बायो प्रोग्राम होगा और इसमें साफ पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान और वुहान मतलब चाइना का एक बहुत ही बड़ा इंटरमिशन टेक्नोलॉजी के रिसर्च में काम चल रहा था। कुछ स्टडी के अनुसार पाकिस्तान में हजारों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं का ब्लड सैंपल लिया गया था और वो लोग एक दूसरे से दूर रहते थे और उस सैंपल को वुहान में भेजा गया था और वो लोगों का सैंपल लिया गया था जो जानवरों से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे
जैसे कि वैसे लोग जो जानवरों का पालन करते हो। और इंटेलिजेंस और खुफिया लोगों से ये बात पता चली है कि चाइना वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ही घातक और हथियार पैथागोन्स का जैविक हथियार टेस्टिंग कर रहा है और पाकिस्तान साइंटिस्ट को ये सारी जैविक हथियारों का सप्लाई कर रहा है और पाक ये सारे हथियारों का टेस्टिंग कर रहा है और उसको फैला रहा है। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बेहद ही खुफिया सौदा हुआ था जिसमें पाकिस्तान और चाइना की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, मैनिपुलेशन ऑफ पैथागोन्स, बायो इन्फॉर्मेशन ऑफ पाक साइंटिस्ट, ऑफेंसिव बायोलॉजिकल प्रोग्राम, ये सारा का सारा सौदा इस्लामाबाद में हुआ था। इसके तहत चाइना का सारा खुफिया रिसर्च पाकिस्तान के हाथ लग रहा था। इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये खुफिया मीटिंग पर पाकिस्तान और चाइना ने अपने लोगों से और सारी दुनिया से ये बात छिपाने के लिए ये सारे आरोप खारिज कर दिए थे। इस पूरे सौदे में पाकिस्तान को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था और ये सारा का सारा खुफिया और ख़तरनाक काम आज भी पाकिस्तान में कहीं एक जगह पे हो रहा है और ये खुफिया जगह कहाँ पे है ये आज भी किसी को पता नहीं चला है। अभी जो मैंने सारी बातें बोली, आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें किसी देश को पता नहीं होगी? ये सारे देशों को ये बात पता है और इवन भारत सरकार को भी इस बात का पता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच अभी क्या हो रहा है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको भी ये सारी बातें मालूम है। ये कोरोना पेंडेमिक जो आज भारत में चल रहा है, जो चीन से जन्मा कोरोना वायरस है, क्यों आज चाइना में नहीं है? क्यों सारी देशों में हल्ला मचा हुआ है पर चाइना में शांति है? क्यों आज सारे देश मातम से गुजर रहे हैं और चीन में जश्न मनाया जा रहा है? क्या ये सारी बातें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को पता नहीं है? ये सारी की सारी चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को पता है, पर आपसे क्या बात छुपाई जा रही है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये कोरोना वायरस कैसे बना, इसका कोई कागजी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये कोरोना वायरस सिर्फ मान्यताओं के आधार पर बोला गया है। किसी ने बोला कि ये वायरस चमगादड़ से आया है, किसी ने बोला कि ये वायरस लेबोरेटरी से आया है, पर मगर आज भी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये कोरोना वायरस आया कहाँ से। और WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चाइना में जाके टेस्ट करना चाहते थे वो लोग कि ये कोरोना वायरस आया कहाँ से है। वो लोग चाइना में जाना चाहते थे पर चाइना ने उनको घुसने ही नहीं दिया। फिर WHO ने क्या किया? बस बैठे रहे, मस्ती मारते रहे। चाइना हमको घुसने नहीं दे रहा, चाइना के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, चाइना के ऊपर कोई भी जात की पाबंदी नहीं लगाई। उल्टा WHO ने बोला कि चाइना जो भी कर रहा है वो इसके हित में कर रहा है। WHO जो किसी में देश में जा सकता है और किसी भी देश की तहकीकात कर सकता है, वो क्यों चाइना में नहीं गया? और जो चाइना घुसने नहीं दे रहा तो क्या WHO वहाँ पे जाएगा नहीं? ये पूरी मानवता का सवाल है भाई। चाहे WHO को जाना चाहिए वहाँ पे, चाहे चाइना मना करे या ना करे, क्योंकि ये सारी की सारी बाबतें मानव समाज से जुड़ी है, इंसानियत पे जुड़ी है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। अगर चाइना नहीं जाने दे रहा है फिर भी WHO को ज़बरदस्ती वहाँ पे घुसना चाहिए और चेक करना चाहिए कि ये सब हो क्या रहा है, चाइना करना क्या चाहता है। फिर भी हमारे WHO ने क्या किया? कुछ नहीं किया, वहाँ पे नहीं गए और क्या किया? सबको इंस्ट्रक्शन देते रहे, कोरोना से ऐसे बचे, कोरोना सी गाइडलाइन भी, और ये सब सारी चीज़ें बकवास सी करते रहे। पर जो जड़ में जाके चेक करना चाहिए वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसी बिकाऊ एजेंसीज को पूरी दुनिया में बैन ही कर देना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी फंडिंग रोक के किया था वो एकदम सही किया था। मसलन आज भी WHO को ये बात पता नहीं चली कि कोरोना पैदा कैसे हुआ, कोरोना आया कहाँ से, क्या ये चमगादड़ से आया या फिर ये लैब में बनाया गया एक वायरस है, ये मानव के निर्माण एक वायरस है। उनको ये भी पता नहीं चला। एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि आज सारे देश अपने अपने तरीके से अपने अपने देश को बचाने के लिए बायो एजेंसीज बना रहे हैं। ये बायो एजेंसीज ऐसी एंटी करप्ट बायो वॉर के लिए तैयार रहेंगे और वो अपने अपने देशों को प्रोटेक्ट करेंगे। सारे देश अपने अपने लेवल पे ये बायो वॉर के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में यही वॉर होने वाला है, क्योंकि यही वॉर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसमें पता भी नहीं चलता कि किसने किया है और क्या उसका मकसद है। और ये सारे देश मिलके अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने देश में ये बायो इंटेलिजेंस बना रहे हैं और इसमें भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये वॉर बहुत ही जल्द आने वाला है। और इस वॉर में कोई आर्मी नहीं चाहिए, बस इसको लड़ सकता है केवल एक साइंटिस्ट ही। चलो अब बात कर लेते हैं अपने देश की। अपने देश का तो अभी बहुत ही बुरा हाल चल रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके और भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अपने देश में ये सरकार कभी भी ये बायो इंटेलिजेंस आर्मी बनने ही नहीं देगी।
एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अपने देश में अगर आपको डॉक्टरी की डिग्री हासिल करनी है तो आपको 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा। फिर आप एक डॉक्टरी की डिग्री हासिल करोगे, फिर आप इनकेस आगे जाके फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे और उसमें भी आपको अपना हॉस्पिटल खोलना होगा। ये सारी चीज़ों का अलग से खर्चा होता है। इसीलिए आज अपने देश में इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इसीलिए इतनी बदतर हालत है अपने देश की, क्योंकि अपने देश में डॉक्टर्स ही नहीं है। क्यों डॉक्टर्स नहीं है? क्योंकि कोई डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता। इतना सारा 2-3 करोड़ का खर्चा एक आम आदमी कैसे अफोर्डेबल कर पाएगा? ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार क्यों सोचेगी इस बात को? क्योंकि सरकार को भी इसके लिए मुनाफा कमाना है। हाँ, इसीलिए सारे लोग जो पढ़ना चाहते हैं डॉक्टरी की डिग्री, वो लोग बाहर भाग जा रहे हैं, अपने देश में रहना ही नहीं चाहते। क्योंकि अपने देश में 3-4 करोड़ खर्च करने से अच्छा है कि मैं 50-60 में बाहर जाके एक डॉक्टर बन जाऊँ, 50-60 लाख में मेरा काम निपट जाएगा और एक अच्छा रेप्यूटेड डॉक्टर भी बन जाऊँगा। फिर वो लोग कभी भारत में आते ही नहीं है। ये इतनी ख़राब कंडीशन है अपने देश की, और ये सारी चीज़ों के लिए अपनी सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि अपनी सरकार ही अपनी नाव ले डूब रही है। क्योंकि डॉक्टर एक भगवान होता है, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, और अपने देश में सारे के सारे डॉक्टर्स यानी कि भगवान ख़त्म हो रहा है। अपने देश में 3-4 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर है। ये सारा का सारा कसूर सरकार का ही है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि अपने देश में कोई आम इंसान कैसे 2-3 करोड़ खर्चा करके एक अपने बेटे को या अपनी बेटी को डॉक्टर बना पाएगा। कैसे वो लोग मिडिल क्लास होके 2-3 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट खर्चा कर पाएंगे? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या करती है सरकार? सरकार करती है एक नीट जैसी एकदम घटिया वाहियात एग्ज़ाम, जिसमें सिर्फ चुने जाते हैं 500 या 600 लोग। अब क्या 500-600 डॉक्टर क्या पूरे देश का भला कर पाएंगे? सोचिए आप, अपने देश की पॉपुलेशन आज कितनी सारी है और डॉक्टर्स कितने सारे हैं। आप सोच के देखिए कितना घटियापन ये सब कर रहा है। और ये नीट जैसी एग्ज़ामों में सिर्फ 200-300 डॉक्टर बनते हैं, और ये 200-300 डॉक्टर भी इंडिया में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। और अपने देश में डॉक्टर का बहुत ही कम रेशियो बन जाता है इंसानों के लिए, क्योंकि अपने देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसके कंपेयर में डॉक्टर आज कुछ भी नहीं है। और आज हालत आप देख लीजिए, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी की सारी गलती हमारी और इन सरकार की भी है, और मैं तो बोलूँगा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सारी की सारी वाहियात घटना जो आज हो रही है देश में, ये इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही है। बायो वॉर के लिए हमारे देश में अभी कोई प्रिकॉशंस नहीं है, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है तो हमारे देश में क्या ये बायो एजेंसीज कभी बन पाएगी? क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है भाई, तो कैसे हम बायो एजेंसीज बना पाएंगे? कैसे हम ये सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे? इसका कोई भी अभी जवाब नहीं है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको समझता हूँ कि आप देश हित के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप देश हित के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इसे पहुँचनी चाहिए। ये पहली बार मैं अपने चैनल पे बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन आई है और आने वाली है ये बेहद ही खतरनाक होगी। आप तो सरकार नहीं है, पर आप सरकार तक मेरी बात पहुँचा सकते हैं, या आप भी हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहना चाहते हैं कि आगे सरकार क्या करेगी? ये सारी बातें सुन के भी आप अगर खामोश है और कुछ भी नहीं करते तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप चाहे तो ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर में देख लेना, ये होके रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं देश हित के लिए? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को बारे में बताइए। मैं पहली बार बोल रहा हूँ अपने चैनल में कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता, आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज देश की ज़रूरत है। आगे के वीडियोज़ में मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डालने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इतने ही अच्छे कंटेंट डालने वाला हूँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर मेरी बात सही लग रही है तो। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले देश हित में। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।